अगर जीवन में शांति, सफलता और सच्चा मार्ग चाहते हो, तो AR क्रिएशन चैनल द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हर रोज जरूर करें, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो अर्जुन को भ्रम से निकालकर विजय तक ले गया। भगवत गीता का संपूर्ण सार इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी, तब महान योद्धा अर्जुन, जो अपने समय के सबसे पराक्रमी धनुर्धर थे, अपने ही परिवार, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने खड़ा देखकर मोह, करुणा और भ्रम में डूब गए। और उन्होंने अपने सारथी तथा मार्गदर्शक भगवान कृष्ण से कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्हें अपनों को मारकर मिलने वाली विजय व्यर्थ प्रतीत होती है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाया कि मनुष्य जिस शरीर को अपना मानता है वह नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। न वह जन्म लेती है और न ही मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। और जो घटित हो रहा है वह प्रकृति का नियम है। इसके बाद उन्होंने कर्म का सिद्धांत समझाते हुए कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए उसे बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में होता है। और जब मनुष्य फल के मोह में फंस जाता है, तो उसका ध्यान कर्म से हट जाता है और वह कमजोर हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि कोई व्यक्ति अन्याय के सामने चुप रहता है, तो वह भी अधर्म का भागीदार बन जाता है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना उनका धर्म है, क्योंकि वे अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने मन की चंचलता और उसकी शक्ति के बारे में बताया कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि वह नियंत्रित हो जाए, तो मनुष्य महान बन जाता है, और यदि वह अनियंत्रित रहे, तो वही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया और समझाया कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से आती है। गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग के अंतर्गत मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपना कार्य करता है। ज्ञान योग के माध्यम से वह सत्य और असत्य का विवेक प्राप्त करता है और यह समझता है कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। जबकि भक्ति योग के माध्यम से वह अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को सर्वोच्च मानने लगता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। इसी प्रकार माया वह शक्ति है जो मनुष्य को बाहरी आकर्षणों में उलझाकर उसे सत्य से भटका देती है। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, और जो कुछ भी हम स्थायी मानते हैं वह केवल एक भ्रम है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित था। अनगिनत सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, समय का प्रवाह, सब कुछ एक साथ प्रकट हो गया। और अर्जुन उस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्य और भय से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वे श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण में आ जाए, जिसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से भाग जाए, बल्कि यह कि वह अपने अहंकार, भय और मोह को त्याग कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करे। जब मनुष्य ऐसा करता है, तब वह आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। इस ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन का भ्रम समाप्त हो गया, उनका आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि अब वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और युद्ध के लिए तैयार हैं। यही गीता का सार है कि जीवन स्वयं एक युद्ध है, जिसमें हर व्यक्ति को कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, कभी भावनाओं और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है।
लेकिन यदि मनुष्य के पास सही ज्ञान, आत्मसंयम, धैर्य और ईश्वर में विश्वास है, तो वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, अहंकार और मोह से दूर रहना चाहिए और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि उनका सामना करता है। और जब मनुष्य गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना छोड़ देता है और आंतरिक रूप से मजबूत बन जाता है। वह समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और उसे केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। गीता का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, क्योंकि आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है, चाहे वह करियर का हो, संबंधों का हो या आत्मिक शांति का। और इन सभी संघर्षों का समाधान गीता के ज्ञान में निहित है। इसलिए यदि मनुष्य इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में लागू कर ले, तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें